जिस पुरुष को स्त्री खुद चुनती है वो सबसे सुंदर नहीं होता, सबसे धनवान नहीं होता, सबसे ऊंचे पद पर नहीं होता। वो पुरुष एक अलग ही प्रकार का होता है, एक अलग ही ऊर्जा का होता है, एक अलग ही गहराई का होता है। और स्त्री जो हजारों सालों से इंसान की सबसे सूक्ष्म परखने वाली शक्ति है, वो उस ऊर्जा को, उस गहराई को पल भर में पहचान लेती है। दुनिया के अधिकांश पुरुष यह नहीं समझते। वो सोचते हैं अगर पैसा होगा तो स्त्री आएगी, अगर रूप होगा तो स्त्री आएगी, अगर गाड़ी होगी, बंगला होगा, शोहरत होगी तो स्त्री आएगी। और कुछ स्त्रियां इन चीजों की ओर आती भी हैं, पर वो जुड़ाव, वो संबंध, वो प्रेम जो स्त्री के भीतर की गहराई से आता है, वो इन चीजों से नहीं आता। वो जुड़ाव उन 5 गुणों से आता है जो आज हम समझेंगे। और यह 5 गुण किसी और के लिए नहीं है, यह पुरुष के अपने लिए है, उसकी अपनी पूर्णता के लिए, उसके अपने जीवन की गहराई के लिए। और जब पुरुष इन्हें अपने लिए विकसित करता है, तब और केवल तभी स्त्री उसकी ओर खुद चलती है। पहला गुण, भीतरी स्थिरता। स्त्री के जीवन में बहुत उथल पुथल होती है, उसके भावों में बहुत उतार चढ़ाव होते हैं। वो कभी बहुत ऊंची होती है, कभी बहुत नीची, कभी बहुत प्रसन्न, कभी बहुत उदास, कभी बहुत शांत, कभी बहुत तूफानी। और यह उसकी कमजोरी नहीं है, यह उसकी गहराई है, यह उसकी संवेदनशीलता है। यह वो शक्ति है जो उसे एक पुरुष से बहुत अलग बनाती है। और इस उथल पुथल में वो एक ऐसे पुरुष को ढूंढती है जो चट्टान की तरह खड़ा रहे, जो हिले नहीं, जो भागे नहीं, जो उसके तूफान में भी अपनी जगह पर टिका रहे, जो कहे मैं यहां हूं, और जो ये कहे बिना घबराए, बिना बेचैन हुए, बिना उसे ठीक करने की कोशिश किए। पर अधिकांश पुरुष यहां भटक जाते हैं। जब स्त्री उदास होती है वो घबरा जाते हैं, जब वो क्रोधित होती है वो या तो क्रोधित हो जाते हैं या बिल्कुल बंद हो जाते हैं, जब वो रोती है वो बेचैन हो जाते हैं, वो तुरंत समाधान खोजने लगते हैं, तुरंत तर्क देने लगते हैं, तुरंत उसे ठीक करने की कोशिश करने लगते हैं। पर स्त्री समाधान नहीं चाहती थी, वो सुनी जाना चाहती थी, वो महसूस की जाना चाहती थी, वो देखी जाना चाहती थी। और जब पुरुष उसकी उदासी को एक समस्या की तरह देखता है जिसे सुलझाना है, तो स्त्री समझ जाती है यह पुरुष मेरी भावनाओं से असहज है, यह खुद अपने भीतर स्थिर नहीं है, और जो खुद स्थिर नहीं वो मुझे क्या स्थिरता देगा। भीतरी स्थिरता कहां से आती है? यह तब आती है जब पुरुष अपने दर्द से भागता नहीं, जब वो अपने भय को जानता है, जब वो अपनी कमजोरियों को स्वीकार करता है और उनके बावजूद अपने केंद्र पर टिका रहता है। जो पुरुष अपने भीतर के अंधेरे से गुजर चुका है, जो अपने दर्द के साथ बैठ चुका है, जो अपनी कमजोरियों को जान चुका है, वो पुरुष स्त्री के दर्द के साथ भी बैठ सकता है। उसे भागने की जरूरत नहीं होती, उसे घबराने की जरूरत नहीं होती। और यही वो गुण है जो स्त्री को सबसे पहले सबसे गहराई से आकर्षित करता है। दूसरा गुण, सच्चाई में जीना। स्त्री झूठ को पल भर में भांप लेती है, यह उसकी सहज शक्ति है। हजारों सालों से प्रकृति ने उसे यह शक्ति दी है कि वो इंसान के भीतर की सच्चाई उसके शब्दों से नहीं, उसकी ऊर्जा से पढ़ ले। तुम कह सकते हो मैं ठीक हूं, पर वो जान जाती है कि तुम ठीक नहीं हो। तुम कह सकते हो कुछ नहीं हुआ, पर वो महसूस कर लेती है कि कुछ है। तुम कह सकते हो मुझे परवाह नहीं, पर वो देख लेती है कि परवाह है। और जब तुम छुपाते हो, जब तुम अपने दर्द को, अपने डर को, अपनी कमजोरियों को एक मुखौटे के पीछे रखते हो, तो स्त्री उस छुपाने को दूरी समझती है। वो सोचती है ये पुरुष मुझ पर भरोसा नहीं करता, ये मेरे साथ सच्चा नहीं है। और जहां भरोसा नहीं
वहां गहरा जुड़ाव नहीं होता। हमें बचपन से सिखाया गया है, पुरुष नहीं रोते, पुरुष कमजोर नहीं दिखते, पुरुष अपना दर्द नहीं दिखाते, और हमने वो सब भीतर दबा लिया। अपने आंसू दबा लिए, अपना डर दबा लिया, अपनी कमजोरियां दबा लिए। पर जो भीतर दबाया जाता है वो मरता नहीं, वो और बड़ा होता है, और एक दिन वो उस रूप में बाहर आता है जो हम नहीं चाहते थे। क्रोध बनकर, ठंडक बनकर, दूरी बनकर। जो पुरुष अपनी सच्चाई में जी सकता है, जो कह सकता है हाँ मैं डरा हुआ हूं, हाँ मुझे नहीं पता, हाँ मुझसे गलती हुई, हाँ मुझे तुम्हारी जरूरत है, बिना टूटे, बिना घबराए, बिना अपनी पहचान खोए, वो पुरुष स्त्री के मन में एक अलग ही जगह बना लेता है। क्योंकि सच्चाई एक ऐसी शक्ति है जो किसी भी दिखावे से, किसी भी मुखौटे से, किसी भी प्रदर्शन से ज्यादा आकर्षक होती है। और स्त्री उस सच्चाई को, उस खुलेपन को, उस साहस को, जो अपनी कमजोरी स्वीकार कर सके, सबसे पहले और सबसे गहराई से महसूस करती है। तीसरा गुण, अपने उद्देश्य में जीना। स्त्री उस पुरुष की ओर खींचती है जिसका अपना एक उद्देश्य है, एक दिशा है, एक स्वप्न है, जो सिर्फ उसके इर्द गिर्द नहीं घूमता बल्कि अपनी दुनिया बनाने में लगा है। अपने काम में इतना तल्लीन है, इतना जीवंत है कि दुनिया उसे देखने पर मजबूर हो जाती है। जो पुरुष स्त्री को अपना केंद्र बना लेता है, जो हर पल उसकी राय मांगता है, जो उसके बिना कोई निर्णय नहीं ले सकता, जो उसकी हर प्रतिक्रिया पर जीता है, उसकी हर मुस्कान पर जीता है, उसकी हर खामोशी पर मरता है, वो पुरुष स्त्री को एक भार की तरह लगता है। और कोई भी इंसान भार के नीचे ज्यादा देर नहीं रहना चाहता, क्योंकि जब पुरुष स्त्री को केंद्र बना लेता है तो वो धीरे धीरे अपना वजूद खो देता है, अपनी पहचान खो देता है, अपना उद्देश्य खो देता है, और जो खुद खाली है वो किसी और को भर नहीं सकता। पर जो पुरुष अपने उद्देश्य में इतना डूबा है, अपने काम में इतना तल्लीन है, अपने स्वप्न में इतना जीवंत है कि स्त्री देखती है यह इंसान मेरे बिना भी पूरा है, तो वो स्त्री उस पूर्णता की ओर खुद खींचती है। क्योंकि जो पहले से पूरा है उसके पास जाने में एक अलग ही शांति होती है, एक अलग ही सुरक्षा होती है, एक अलग ही उत्साह होता है। और स्त्री सबसे पहले उसी शांति को ढूंढती है। उद्देश्य कोई बड़ा उद्देश्य नहीं होना चाहिए, कोई विश्व बदलने का उद्देश्य नहीं होना चाहिए, बस एक दिशा होनी चाहिए, एक काम होना चाहिए जो तुम्हें जीवंत महसूस कराता हो, एक स्वप्न होना चाहिए जिसके लिए तुम हर सुबह उठते हो, और उस काम में, उस दिशा में, उस स्वप्न में इतनी लगन होनी चाहिए कि तुम उसमें खो जाओ। और जब तुम उसमें खो जाते हो तो स्त्री तुम्हें ढूंढने लगती है। चौथा गुण, पूर्ण उपस्थिति। यह गुण सबसे सरल लगता है पर सबसे दुर्लभ है। और इस भागती हुई दुनिया में जहां हर कोई आधा अधूरा उपस्थित है, यह गुण सबसे बड़ा आकर्षण बन जाता है। स्त्री के लिए सबसे बड़ा उपहार तुम्हारा पूरा ध्यान है। वो ध्यान जो बिना शर्त हो, बिना जल्दी के, बिना किसी और की तरफ भागे। जब वो बात कर रही हो तो सिर्फ वो हो, उस पल में, उसके शब्दों में, उसकी आंखों में, उसकी चुप्पी में भी। पर क्या होता है, वो बात कर रही होती है और तुम आधे कहीं और होते हो, शरीर वहां, मन कहीं और, मोबाइल हाथ में, नजर उस पर, और स्त्री यह महसूस कर लेती है। वो नहीं कहती कुछ, पर भीतर से थोड़ा और दूर हो जाती है, चुपचाप, बिना बताए। पूर्ण उपस्थिति का अर्थ केवल मोबाइल बंद करना नहीं है। पूर्ण उपस्थिति का अर्थ है जब तुम किसी के साथ हो तो पूरी तरह उसके साथ हो, उस पल में, उस स्थान पर, उस इंसान के साथ। यह उपस्थिति, यह जागरूकता स्त्री को वो अनुभव देती है जो शायद पहले कभी किसी ने नहीं दिया। वो महसूस करती है देखी जा रही हूं,
सुनी जा रही हूं। मेरा अस्तित्व इस पल में इस इंसान के लिए सबसे महत्वपूर्ण है और यह अनुभव, यह भावना स्त्री को उस पुरुष से इतनी गहराई से जोड़ देती है जो कोई उपहार, कोई तोहफा, कोई महंगी वस्तु नहीं जोड़ सकती। पूर्ण उपस्थिति एक अभ्यास है। यह एक दिन में नहीं आती, पर जो इसे विकसित करता है वो हर रिश्ते में, हर बातचीत में, हर मुलाकात में एक अलग ही छाप छोड़ता है। 5वां गुण, बिना शर्त स्वीकृति। यह सबसे गहरा गुण है और सबसे कठिन भी। स्त्री के जीवन में बहुत जटिलता होती है। वो एक साथ बहुत कुछ होती है। वो माँ है, वो प्रेमिका है, वो मित्र है, वो योद्धा है, वो कलाकार है और कभी कभी वो बहुत थकी हुई होती है, बहुत टूटी हुई होती है, बहुत उलझी हुई होती है। और उस सब के साथ वो एक ऐसे पुरुष को ढूंढती है जो उसे जैसी वो है वैसे स्वीकार करे, उसकी कमजोरियों के साथ, उसके अंधेरे के साथ, उसकी गलतियों के साथ, उसकी जटिलताओं के साथ, बिना बदलने की मांग के। पर अधिकांश पुरुष यहाँ सबसे बड़ी गलती करते हैं। वो स्त्री को अपने हिसाब से ढालना चाहते हैं। तुम ऐसी क्यों हो, तुम वैसी क्यों नहीं हो, तुम इतना क्यों सोचती हो, तुम इतना क्यों रोती हो, तुम इतना क्यों बोलती हो, तुम इतनी संवेदनशील क्यों हो। और जब पुरुष यह कहता है तो वो स्त्री को एक संदेश देता है, तुम जैसी हो वैसी ठीक नहीं हो, तुम्हें बदलना होगा, तुम्हें अलग होना होगा। और कोई भी इंसान जहां खुद को अस्वीकृत महसूस करे वहां नहीं रहता, वो दूर हो जाता है, चुपचाप, धीरे धीरे या फिर एक दिन अचानक। पर जो पुरुष स्त्री को उसकी संपूर्णता में स्वीकार कर सकता है, जो उसकी कमजोरियों को, उसकी जटिलताओं को एक भार की तरह नहीं बल्कि उसकी गहराई की तरह देखता है, वो पुरुष स्त्री के लिए एक घर बन जाता है। और स्त्री घर की तलाश में होती है, एक ऐसी जगह जहां वो बिना मुखौटे के रह सके, जहां वो थकी हुई हो तो भी स्वीकार हो, जहां वो टूटी हुई हो तो भी सुरक्षित हो, जहां वो गलत हो तो भी प्रेम मिले। और जो पुरुष वो घर बन जाता है उसे स्त्री खुद चुनती है, बिना किसी प्रयास के, बिना किसी मांग के, बस इसलिए कि उसके पास वो सुरक्षा है जो उसे कहीं और नहीं मिली। अब एक और गहरी बात जो इन 5 गुणों की जड़ में है। यह 5 गुण किसी युक्ति से नहीं आते, किसी चाल से नहीं आते, किसी तकनीक से नहीं आते। यह एक यात्रा से आते हैं, अपने आप की तरफ की यात्रा से। जो पुरुष इन गुणों को किसी स्त्री को पाने के लिए विकसित करने की कोशिश करता है वो कभी सच में इन्हें विकसित नहीं कर पाता, क्योंकि तब ये गुण एक प्रदर्शन बन जाते हैं, एक नाटक बन जाते हैं और स्त्री नाटक को पल भर में भांप लेती है। पर जो पुरुष इन गुणों को अपने लिए विकसित करता है, अपनी खातिर, अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए, अपने आप से सच्चा होने के लिए, तो वो गुण उसकी ऊर्जा बन जाते हैं, उसकी उपस्थिति बन जाते हैं, उसका स्वभाव बन जाते हैं। और वो उपस्थिति, वो स्वभाव बिना बोले, बिना कुछ किए, बिना किसी प्रयास के स्त्री को खींचता है। एक और सत्य जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो पुरुष इन 5 गुणों को अपने भीतर विकसित करता है वो केवल स्त्री के लिए आकर्षक नहीं बनता, वो अपने जीवन में हर जगह एक अलग ही शक्ति बन जाता है। उसके मित्र उसे अलग देखते हैं, उसका परिवार उसे अलग देखता है, उसका काम अलग होता है, उसकी दुनिया अलग होती है। क्योंकि यह गुण केवल प्रेम संबंधों के लिए नहीं है, यह गुण जीवन के हर क्षेत्र में एक असाधारण इंसान बनाते हैं। भीतरी स्थिरता हर संकट में काम आती है, सच्चाई हर रिश्ते में काम आती है, उद्देश्य हर कठिनाई में काम आता है, उपस्थिति
हर बातचीत में काम आती है और स्वीकृति हर संबंध में काम आती है। और अंत में सबसे गहरी बात, स्त्री जब किसी पुरुष को खुद चुनती है तो वो उसकी सुंदरता नहीं चुनती, उसका पद नहीं चुनती, उसकी संपत्ति नहीं चुनती, वो उसकी आत्मा चुनती है। वो उस भीतरी शांति को चुनती है जो उसे सुरक्षित महसूस कराती है, उस सच्चाई को चुनती है जो उसे भरोसा दिलाती है, उस उद्देश्य को चुनती है जो उसे प्रेरित करता है, उस उपस्थिति को चुनती है जो उसे देखा हुआ महसूस कराती है, और उस स्वीकृति को चुनती है जो उसे घर जैसा महसूस कराती है। और जब कोई पुरुष यह सब हो जाता है भीतर से पूरी तरह, तो उसे कुछ मांगना नहीं पड़ता, कुछ साबित नहीं करना पड़ता, कुछ दिखाना नहीं पड़ता, कोई चाल नहीं चलनी पड़ती, कोई युक्ति नहीं अपनानी पड़ती। स्त्री खुद उसकी तरफ चलती है, क्योंकि वो जो ढूंढती है वो उसमें दिखने लगता है, और जो दिखता है वो खींचता है, बिना किसी प्रयास के, बिना किसी आमंत्रण के। यही सबसे बड़ा सत्य है, और यही उस पुरुष का रहस्य है जिसे स्त्री खुद चुनती है।